हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो क्लास की है उसमें हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ लिया है, मतलब अवसादी चट्टानों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक वो हम देखेंगे कायांतरित चट्टानों के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ पॉइंट। कायांतरित चट्टानों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक मिनट। कायांतरित चट्टान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कायांतरित चट्टान को हम सिंपली रूपांतरित चट्टान भी कह देते हैं। कौन सी चट्टान कह देते हैं? रूपांतरित चट्टान, या फिर हम कह सकते हैं परिवर्तित चट्टान हम कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटामॉर्फिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि कायांतरित चट्टान होता क्या है। जब भी कोई आग्नेय या अवसादी जब भी कोई आग्नेय या अवसादी चट्टान का जब ताप, दाब या किसी अन्य रासायनिक क्रिया के तहत उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो बनने वाली जो चट्टान है वो कायांतरित चट्टान कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आग्नेय या अवसादी चट्टान का ताप, दाब या अन्य रासायनिक क्रिया से रासायनिक क्रिया से रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? परिवर्तित चट्टान, या सिंपली हम कह सकते हैं कायांतरित चट्टान उसे कह देते हैं। ठीक है, आग्नेय जो चट्टान होती है, ध्यान से सुनना, आग्नेय जो चट्टान होती है, इस आग्नेय चट्टान को का जब कायांतरण होता है तो उससे निर्मित जो चट्टान होती है उसे हम परिआग्नेय या मेटा आग्नेय चट्टान कह देते हैं, या मेटा आग्नेय चट्टान कह देते हैं। जब किसी भी आग्नेय चट्टान का रूपांतरण होता है तो उससे बनने वाली चट्टान को हम परिआग्नेय चट्टान कह देते हैं, या मेटा आग्नेय चट्टान हम उसे कह देते हैं। या फिर जब कोई अवसादी चट्टान का रूपांतरण होता है तो उससे बनने वाली जो चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, उसे हम परिअवसादी चट्टान कह देते हैं। परिअवसादी चट्टान कह देते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं मेटा सेडिमेंट्री हम इसे कह देते हैं। चलिए ये तो हो गया कायांतरित चट्टान के बारे में। सिंपली कायांतरित चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान भी कह देते हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टान भी कह देते हैं। आग्नेय या अवसादी चट्टान जब ताप, दाब या अन्य कोई रासायनिक क्रिया से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, आग्नेय अवसादी चट्टान का, तो कायांतरित चट्टान बन जाती है। आग्नेय चट्टान का जब रूपांतरण होता है तो उसे परिआग्नेय चट्टान बनती है, या मेटा आग्नेय चट्टान हम उसे कह देते हैं। जब अवसादी चट्टान का कायांतरण होता है तो उससे बनने वाली चट्टान को हम परिअवसादी भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मेटा सेडिमेंट्री। चलिए इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम कायांतरण के प्रकार। सिंपली मैं कहूँ टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, कि कायांतरण जो है वो कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए,
मुख्य रूप से अगर मैं देखूं तो कायांतरण जो होता है वो कई प्रकार से होता है, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं तापीय रूपांतरण। किसकी बात करते हैं हम? तापीय रूपांतरण की बात करते हैं। तापीय रूपांतरण, थर्मल मेटामॉर्फिज्म जिसे हम कह देते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं संस्पर्शीय रूपांतरण। संस्पर्शीय संस्पर्शीय रूपांतरण, संस्पर्शीय रूपांतरण, या फिर इसे जिसे हम हिंदी इंग्लिश में कह देते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। थर्मल या कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म इसे हम कह देते हैं, मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, थर्मल या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म इसे हम कह देते हैं। ध्यान से सुनना, जब ये चट्टान बनती है तो उस टाइम क्या होता है, जब भूगर्भ में, हम सबको पता है भूगर्भ में मैग्मा है। भूगर्भ में क्या है? मैग्मा। जब भूगर्भ में मौजूद मैग्मा के कारण तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है, और इस तापमान के कारण निर्मित भाप जो है, इस तापमान के कारण जो निर्मित भाप है, मैग्मा के साथ भाप जो होती है, ये भाप जो है वो चट्टानों की परतों के बीच में आ जाती है। भाप चट्टानों की परतों के बीच में आ जाती है, परतों के बीच में। और जब ये भाप चट्टानों की परतों के बीच में पहुंचती है तो चट्टानों को क्या कर देती है? रूपांतरित कर देती है। चट्टानों को क्या कर देती है? रूपांतरित कर देती है। तो इस तरह की जो चट्टान होती है उसे हम कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म, थर्मल मेटामॉर्फिक चट्टान। या फिर मैं सिंपली कहूँ, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा आग्नेय या अवसादी चट्टानों के स्पर्श या फिर मैं कहूँ संपर्क में आता है, जब मैग्मा चट्टानों के संपर्क में आता है तो भी चट्टानों का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। तो भी चट्टानों का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। मतलब जब मैग्मा चट्टानों के संपर्क में आता है तो चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है। इस तरह का जो रूपांतरण होता है उसे हम कहते हैं संस्पर्शीय रूपांतरण या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। सिंपली यहाँ पर देखिएगा, तापमान के कारण जो भाप होती है, इस भाप के तापमान, यह भाप जब चट्टानों की परतों के बीच में पहुंच जाती है तो इस गर्म भाप का प्रभाव पड़ता है चट्टानों पर, जिससे चट्टानें रूपांतरित हो जाती है। या फिर ज्वालामुखी क्रिया के दौरान मैग्मा जब चट्टानों के संपर्क में आता है तो भी चट्टानों का क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये बात थी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरी, दाबीय रूपांतरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दाबीय रूपांतरण। दाबीय रूपांतरण, सबसे पहला कौन सा था? थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और दूसरा कौन सा है? दाबीय रूपांतरण। अब ये कैसा होता है? जब चट्टानों के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ता है, सिंपली आप समझिए, अत्यधिक अत्यधिक दाब के कारण, अत्यधिक दाब के कारण, अत्यधिक दाब के कारण जब चट्टानें रूपांतरित हो जाती है, अत्यधिक दाब के कारण जब चट्टानें रूपांतरित हो जाती है तो इस प्रकार के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? दाबीय रूपांतरण कहते हैं। ये जो दाबीय रूपांतरण होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। ये जो दाबीय रूपांतरण है वो कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से ये हो सकता है। पहला जो रूपांतरण होगा वो उसे हम कहेंगे स्थिर दाबीय रूपांतरण। स्थिर दाबीय रूपांतरण हम इसे कह देते हैं। ठीक है, स्थिर दाबीय रूपांतरण, जब चट्टान पर ऊर्ध्वाधर ऊपर से, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ से दबाव पड़ता है तो वे अपने स्थान पर ही रूपांतरित हो जाते हैं। जब चट्टान पर दबाव ऊपर की तरफ से, ऊपर से मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रूप से जब दबाव पड़ता है चट्टान पर, तो जो चट्टान होती है वो अपनी ही जगह पर, अपनी ही जगह पर रूपांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार के रूपांतरण को हम क्या कहेंगे?
स्थिर दाबीय रूपांतरण। दूसरा जो रूपांतरण होगा वो होगा अस्थिर या फिर मैं कहूँ गतिक, अस्थिर या गतिक, जिसे हम डायनामिक रूपांतरण भी कह सकते हैं, स्थिर या गतिक रूपांतरण। इसमें क्या होता है, जब दो चट्टानें एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, ठीक है, जब दो चट्टानें एक दूसरे की तरफ क्षैतिज दिशा में बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, क्षैतिज दिशा में जब ये बढ़ती है तो ये गति करती हुई जो चट्टान है वो मुड़ जाती है। प्रेशर की वजह से आपस में ये प्रेशर लगता है और इस प्रेशर की वजह से ये चट्टानें क्या हो जाती है, दबाव पड़कर दबाव से मुड़ जाती है और मुड़ करके इन चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें तो क्या होता है, प्रेशर ऊपर की तरफ से पड़ता है, ठीक है, और इसमें जो प्रेशर पड़ता है वो क्षैतिज दिशा में पड़ता है, क्षैतिज दिशा में पड़ता है, जिसकी वजह से चट्टानें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है और मुड़ करके बहुत ज़्यादा पास पास आ जाती है, जिनकी वजह से इन पर प्रेशर पड़ता है और इनका काया परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अस्थिर या गतिक रूपांतरण की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर आगे। तापीय, हमने बात की थर्मल हमने बात की, जिसे हम कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म की बात करते हैं। इसके बाद में हमने बात की दाबीय की, प्रेशर से रिलेटेड रूपांतरण। इन दोनों के अलावा कई बार क्या होता है, जो गर्म जल होता है, गर्म जल, आपने ज्वालामुखी में पढ़ा होगा गर्म जल के सोते, गर्म जल की वजह से भी रूपांतरण हो जाता है, गर्म जल की वजह से भी रूपांतरण हो जाता है, ठीक है, जिससे जल द्वारा चट्टान के तत्वों से क्रिया करते हुए रासायनिक रूप से परिवर्तन कर दिया जाता है। इस गर्म जल से जो रूपांतरण होता है, इसमें चट्टान के रासायनिक रूप में भी रासायनिक परिवर्तन भी वहाँ पर संभव हो जाता है, ठीक है। तो इससे भी काया का रूपांतरण हो जाता है किसी चट्टान का। सिंपली हम यहाँ पर कुछ एक उदाहरण पढ़ते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ कायांतरण के उदाहरण, कायांतरण के उदाहरण। हम सिंपली पढ़ते हैं कि कौन सी आग्नेय चट्टान है जो किस तरह की मेटामॉर्फिक चट्टान में परिवर्तित होती है, या किस तरह की अवसादी चट्टान है जो किस तरह की कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की। किसकी बात करते हैं हम, आग्नेय चट्टानों की, कि आग्नेय जो चट्टान है वो किस तरह की कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होगी, कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, जब ग्रेनाइट का रूपांतरण होगा तो किस प्रकार की चट्टान बनेगी, नीस प्रकार की चट्टान बनेगी। इसकी जो शुरुआत होती है इंग्लिश में वो भी जी से होती है, और इसकी जो शुरुआत होती है वो भी किससे होती है, जी से शुरू होती है। तो ध्यान रखना, जी से ग्रेनाइट और जी से नीस, नीस में जी साइलेंट रहता है, ठीक है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है जिससे नीस रूपांतरित में बनती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ग्रेनाइट के अलावा जो आग्नेय चट्टान है वो बेसाल्ट, बेसाल्टिक जो आग्नेय चट्टान है वो या तो बदलेगी एम्फिबोलाइट में, किस में बदलेगी, एम्फिबोलाइट में बदलेगी, या फिर किस में बदलेगी, एपीडायोराइट में बदलेगी, एपीडायोराइट। सिंपली आप समझिएगा कि ग्रेनाइट चट्टान का जब रूपांतरण होगा तो नीस प्रकार की चट्टान बनेगी, और बेसाल्ट का जब रूपांतरण होगा तो एम्फिबोलाइट व एपीडायोराइट चट्टानें बनेगी। ये आग्नेय चट्टानें हैं। इसके अलावा गैब्रो एक आग्नेय चट्टान है, और जब इसका रूपांतरण होगा तो ये बनेगा गैब्रोनीस, गैब्रोनीस, या फिर बनेगा सरपेंटाइन, सरपेंटाइन। ज़्यादातर जो प्रश्न आता है वो आता है गैब्रो और सरपेंटाइन का। गैब्रो किस में परिवर्तित होती है, सरपेंटाइन में परिवर्तित होती है। और एक चट्टान और आती है डूनाइट, डूनाइट, डूनाइट जो चट्टान है वो भी किस में बदल जाती है, सरपेंटाइन में बदल जाती है, सरपेंटाइन में बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
अवसादी चट्टानों के बारे में। एक तरफ हम लिखेंगे अवसादी चट्टान और दूसरी तरफ हम लिखेंगे उससे निर्मित कायांतरित चट्टान। उससे निर्मित कायांतरित, एक मिनट, उससे निर्मित कायांतरित चट्टान। ठीक है, कि कौन सी अवसादी चट्टान से किस प्रकार की कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट की। कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट से जो कायांतरित चट्टान बनेगी वो बनेगी क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं बालू का पत्थर। बालू का पत्थर, बालू का पत्थर से भी जो कायांतरित चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी? क्वार्टजाइट बनेगी। इसके अलावा एक अवसादी और चट्टान पढ़ी थी हमने, आर्कोज। आर्कोज से भी जो कायांतरित चट्टान बनेगी वो कौन सी बनेगी? क्वार्टजाइट बनेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। इससे जो कायांतरित चट्टान निर्मित होती है वो बनती है संगमरमर। क्या बनती है? संगमरमर, जिसे आप लोग कह देते हो मार्बल। ठीक है, चूना पत्थर से मार्बल बनता है। इसके अलावा डोलोमाइट, डोलोमाइट का जब रूपांतरण होगा तो उससे भी क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा। जिप्सम का जब कायांतरण होगा तो उससे भी क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा। इसके अलावा चाक का जब कायांतरण होगा तो उससे भी क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा। इसके अलावा शेल जो अवसादी चट्टान है उसका जब कायांतरण होगा तो उससे स्लेट बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोयला जो अवसादी चट्टान है, शेल अवसादी चट्टान से स्लेट बनता है, और कोयला जब अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होता है तो उससे बनता है ग्रेफाइट। क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने कुछ एक एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है अति कायांतरण की। अति कायांतरण की, अति कायांतरण। आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि स्लेट का जब कायांतरण होता है तो उससे क्या बनता है। ठीक है, कई बार कायांतरित चट्टानों का पुनः कायांतरण हो जाता है, ध्यान रखना। अति कायांतरण हम किसे कहते हैं? कायांतरित चट्टान का कायांतरण जब हो जाता है, मतलब पहले से कायांतरित चट्टान है उसका फिर से कायांतरण हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अति कायांतरण कहते हैं। जिससे बनने वाली चट्टानी क्या कहलाती है? अति कायांतरित चट्टानी कहलाती है। जैसे मान लो ये एक कायांतरित चट्टान है, ठीक है, जब इसका कायांतरण होगा तो ये अति कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अति कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मान लो एक कायांतरित चट्टान है स्लेट। ये तो मैंने आपको अभी पूछा ही है कि स्लेट से किस तरह का कायांतरण होता है। इसके अलावा फाइलाइट एक कायांतरित चट्टान है, फाइलाइट, और जब फाइलाइट का कायांतरण होता है तो उससे बनता है शिस्ट। ठीक है, और जब ग्रेफाइट एक कोयले से बनी हुई कायांतरित चट्टान है, और जब ग्रेफाइट का कायांतरण होता है तो उससे क्या बनता है? हीरा बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए स्लेट से किस तरह का कायांतरण होता है, स्लेट से बनने वाली कायांतरित चट्टान के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कायांतरण कई तरीके से हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कायांतरण जो है, कायांतरण मैं कह सकता हूँ 2 तरह का हो सकता है। कितनी तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। कायांतरण कितनी तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, कायांतरण 2 तरह का हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले की, तो इसे हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, हम इसे कह सकते हैं। जिसे प्रोग्रेसिव को हिंदी में कहते हैं प्रगामी कायांतरण। प्रगामी कायांतरण की हम बात करते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म इसे कह देते हैं।
यदि कायांतरण के फलस्वरूप चट्टान की कठोरता की जो रैंक है वो बढ़ जाती है तो इसे हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कोई भी जो चट्टान होती है उसकी एक निश्चित कठोरता होती है, ठीक है। हालांकि उस कठोरता को मापने का जो मेज़रमेंट है उसे हम, जो स्केल है उसे हम कहते हैं मोहो स्केल, ठीक है। तो मोहो स्केल से हम देखते हैं कि किसी चट्टान का जो कठोरता है वो कायांतरण के कारण बदल गई है या बढ़ गई है। तो ध्यान रखिएगा, एक चट्टान की कठोरता, चट्टान की कठोरता की जो रैंक है, कठोरता की जो कठोरता की रैंक, या जिसे हम कह देते हैं कोटि, कठोरता की कोटि या रैंक, रैंक जो है वो बढ़ जाती है, कोटि बढ़ जाती है। जब कायांतरण के फलस्वरूप किसी चट्टान की कठोरता की कोटि रैंक बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कह देते हैं, प्रगामी कायांतरण कह देते हैं। जैसे स्लेट से फाइलाइट बनता है, स्लेट से फाइलाइट जब बनता है, स्लेट से, जब भी मैंने आप लोगों को आंसर पूछा था मैंने बता दिया यहाँ पर आंसर, स्लेट से जब फाइलाइट बनता है तो फाइलाइट की रैंक ज़्यादा होती है स्लेट के मुकाबले, ठीक है। इसके अलावा फाइलाइट से जब शिस्ट बनता है, फाइलाइट से जब शिस्ट बनता है तो फाइलाइट और शिस्ट की जो रैंक होती है वो अलग अलग होती है। फाइलाइट से ज़्यादा रैंक का होता है शिस्ट कठोरता के मामले में, ठीक है, हार्डनेस के मामले में। तो शिस्ट क्या हो जाएगी, एक तरह की प्रगामी कायांतरण के फलस्वरूप बनी हुई चट्टान हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दूसरी होती है अप्रगामी, दूसरे पेज में करते हैं इसे हम, अप्रगामी, अप्रगामी कायांतरण, अप्रगामी कायांतरण, या जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, कोटि बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी रैंक घट जाएगी कठोरता के मामले में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कठोरता की रैंक जो होती है वो रैंक घट जाती है। ध्यान रखना, कठोरता, एक चट्टान की जो कठोरता होती है उसकी रैंक घट जाती है, जिसे हम कहते हैं अप्रगामी कायांतरण। जैसे मान लो अभी हमने देखा था फाइलाइट से शिस्ट देखा था, तो अगर किसी चट्टान की शिस्ट जो है, जैसे मान लो शिस्ट चट्टान है और फाइलाइट चट्टान है, जब रूपांतरण होता है तो फाइलाइट में बदलती है तो इसकी कठोरता की जो रैंक है वो घट जाती है, ठीक है। क्या होती है, घट जाती है। तो हम इसे कहते हैं अप्रगामी, रिग्रेसिव मतलब पीछे की तरफ कायांतरण होला। एक तो होता है प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ, प्रगामी बढ़ते हुए, और एक होता है रिग्रेसिव मतलब पीछे की तरफ, रैंक घट जाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, कायांतरित चट्टानों के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पर इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं संरचना, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर दो प्रकार की कायांतरण होता है, दो तरह की कायांतरित चट्टानें होती है, ठीक है। जो पहला है उसे हम कहेंगे, इंग्लिश में बताता हूँ मैं, फोलिएटेड मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक। और सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं नॉन फोलिएटेड। अगर आप इसे हिंदी में याद रखना चाहो तो ध्यान रख लेना, इसे हम कहते हैं पत्राभिकृत, थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, और इसे हम कहते हैं अपत्राभिकृत, ठीक है। तो फोलिएशन जो होता है इसमें क्या होता है, देखिए, जब कोई मेटामॉर्फिक रॉक में एक जैसे खनिजों का जमाव एक रेखा या तल के रूप में होता है, एक जैसे खनिज है, एक जैसे खनिज है, ध्यान रखना, एक जैसे खनिज है, और इन खनिजों का जो जमाव होता है,
इन खनिजों का जमाव जो होता है वो या तो एक रेखा के रूप में होगा या एक तल के रूप में होगा। ठीक है, या तो एक रेखा में हो जाता है या एक तल में हो जाता है। तो जो चट्टानें होती हैं वो अलग अलग रंग की पट्टियां दिखाने लग जाती है, अलग अलग रंग की पट्टियां, अलग अलग रंग की पट्टियां दिखाने लग जाती है। इन चट्टानों में अलग अलग रंग की पट्टियां दिखाई देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो संगमरमर होता है उसमें हल्की, कई बार तो हल्की हमें पट्टियां दिखाई देती है, कई बार हमें गाढ़ी पट्टियां दिखाई, मतलब गहरी कलर की पट्टियां हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उन चट्टानों का हम क्या कह देते हैं, फोलिएटेड चट्टान कह देते हैं, फोलिएटेड कायांतरित चट्टान हम कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नॉन फोलिएटेड। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, फोलिएटेड जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं स्लेट, स्लेट हो गया, इसके अलावा फाइलाइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा हो गया नीस हो गया जो कि ग्रेनाइट से बनती है, इसके अलावा शिस्ट हो गया। ये जो चट्टानें होती हैं ना वो नॉन फोलिएटेड होती है। ठीक है, ध्यान रखना संगमरमर वाला जो है ये एक रेखा के रूप में तो होता है लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है। ठीक है, अनियमित रूप से होता है। कई बार चट्टानों में बिल्कुल सीधी लाइनें बनती है इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब ये लाइनें असममित या अनियमित रूप से हो जाती है, जैसे संगमरमर होता है, आप लोगों ने क्वार्टजाइट होता है, नाम सुना होगा। इसी तरह ये जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में खनिजों का जमाव, रूपांतरण के दौरान चट्टानों में खनिजों का जमाव, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था केवल याद रखने के लिए कि संगमरमर में जिस तरह की हमें लाइनें देखने को मिलती है वो एक तरह से एक सीधी रेखा में लाइनें देखने को मिलती है, तो वो फोलिएटेड चट्टानें होगी। लेकिन संगमरमर जो है वो नॉन फोलिएटेड चट्टान की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखने का। तो खनिजों का जो जमाव है वो अनियमित रूप से होता है, अनियमित रूप से, किसी रेखा के रूप में नहीं होता है, अनियमित रूप से होता है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती है उनमें अलग अलग बिखरा हुआ हमें रंग दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोगों के सामने है, एक तो हो गया क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, और एक हो गया संगमरमर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने अभी तक हमने देखा था कि चट्टानों की कठोरता की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था मोहो स्केल के बारे में बताया था। ठीक है, मोहो स्केल मतलब चट्टानों की जो कठोरता है वो मोहो स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, उनको रैंक दी जाती है। ठीक है, तो मोहो स्केल के अनुसार चट्टानों की, मैं कह सकता हूँ चट्टानों की रैंक, चट्टानों की रैंक कि सबसे सॉफ्ट चट्टान कौन सी है, सबसे हार्ड चट्टान कौन सी है। तो ये शुरुआत होती है 10 से। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं टफेस्ट मतलब हार्डेस्ट जो चट्टान होती है उसकी हम बात करते हैं। तो 10 जो रैंक होगी, 10वीं जो रैंक होगी वो हीरे की होगी, सबसे ज़्यादा जो रैंक होगी वो हीरे की होगी। दूसरी हम बात करते हैं 9वें नंबर की, तो वो होगी कोरंडम, कोरंडम। ठीक है, 8वें नंबर की, 8वीं जो रैंक है वो है टोपाज की, किसकी है, टोपाज की। 7वें नंबर की जो रैंक हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी क्वार्ट्ज की। 6th नंबर की जो रैंक हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी फेल्सपार की। 5th नंबर की जो रैंक हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी एपेटाइट, वो भूख वाला नहीं, ये एपेटाइट खनिज की बात हो रही है, चट्टान की बात हो रही है। ठीक है, और 4th नंबर की जो रैंक होगी वो होगी फ्लोराइट की, फ्लोराइट की होगी। 3rd नंबर की जो रैंक होगी वो होगी कैल्साइट की। मतलब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना वो इनकी सॉफ्टनेस है वो बढ़ती जा रही है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हार्डनेस बढ़ती जा रही है, और नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ती जा रही है। 2nd नंबर पे जो रैंक आएगी वो आएगी जिप्सम की, जिप्सम की। ठीक है,
और फर्स्ट नंबर पे मतलब सबसे सॉफ्ट जो चट्टान देखी गई है मोहो स्केल पर वो देखी गई है टैल्क। क्या देखी गई है? टैल्क के बारे में बात की गई। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने चट्टानों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चट्टानों के बारे में हमने पढ़ लिया कि चट्टानें क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जिनमें हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा, पूरा डिटेल से पढ़ा है हमने। इसके अलावा हमने पढ़ा है अवसादी चट्टानों के बारे में, पूरे डिटेल से पढ़ा है। इसके अलावा कायांतरित चट्टानों के बारे में हमने यहाँ पर, कायांतरित चट्टानों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, तो इन 3 चट्टानों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम आगे नेक्स्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।